इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की आंदोलनकारियों से बातचीत के लिए कमेटी गठित की गई है। जिस तरीके से लगातार आपको हम बता रहे हैं कि आंदोलनकारियों से बातचीत के लिए कमेटी का गठन किया गया है। हरियाणा सरकार ने इस कमेटी का गठन किया है। कौन कौन लोग इस कमेटी में हैं ये आपको हम बता रहे हैं। गृह सचिव राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है। गृह सचिव राजीव अरोड़ा इसकी अध्यक्षता करेंगे और 4 सदस्यीय कमेटी में डीजीपी पीके अग्रवाल भी शामिल हैं। इसके अलावा एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, गृह विभाग के सदस्य जो सचिव हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं और रास्ता खोलने के लिए आंदोलनकारियों से बातचीत ये कमेटी करेगी। कल उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया था कि बाकायदा एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उस कमेटी के जरिए ही आंदोलनकारियों से बातचीत के जरिए इस रास्ते को खुलवाने की जो सिफारिश है या यूं कह लीजिए कि जो सहमति है वो बनाई जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा सरकार की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी आंदोलनकारियों से बातचीत करेगी क्योंकि जिस तरीके से बॉर्डर बंद हैं उसको लेकर बहुत बातें की जा रही हैं और व्यापारियों का खासतौर पर यह कहना है कि 9,000 ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनको भारी नुकसान का सामना अब तक करना पड़ा है इस आंदोलन के चलते। इसके साथ ही उनके व्यापार पर भी इसका अच्छा खासा असर पड़ा है। तो सरकार की तरफ से कमेटी का गठन किया गया, जिसके बारे में आपको बता रहे हैं। गृह सचिव राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में ये कमेटी अब काम करेगी और 4 सदस्यीय कमेटी है जिसमें डीजीपी पीके अग्रवाल भी शामिल हैं। इसके साथ ही एडीजीपी इसमें शामिल हैं, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर और गृह विभाग के सचिव भी इसके सदस्य हैं। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलनकारियों का आंदोलन लगातार चल रहा है, लेकिन सरकार अब दिल्ली बॉर्डर के रास्ते खुलवाने के लिए सख्त दिखाई दे रही है और इसी को लेकर हरियाणा सरकार की हाई पावर परचेज कमेटी के मेंबर आंदोलनकारियों से बातचीत करने को तैयार हो गए। लेकिन आंदोलनकारियों का कहना है कि उन्होंने कोई रास्ता बंद नहीं किया, बल्कि सरकार ने रास्ते बंद कर रखे। साथ ही आंदोलनकारियों ने कहा है कि सरकार बंद रास्तों पर तो बात करना चाहती है, लेकिन कृषि कानूनों को रद्द करने पर कभी कोई बात नहीं करती है। हमने रास्ता रोका ही नहीं है। आपके माध्यम राही हम जब आए थे 26 जनवरी से पहले एक रास्ता चलता था, जो कोई एम्बुलेंस वगैरह आती थी हम आप लग कर, जो थोड़ा ज़्यादा रश होता था उदों ट्रैफिक की प्रॉब्लम थी, हम आप अगे ला के एम्बुलेंस लगाते रहे हैं। ये 26 जनवरी तो बाद ये सरकार ने लगाए हुए हैं। देखो सर 4 सवेरे नाके हैं जो पत्थर बड़े बड़े लाए हुए हैं, सरकार के लाए हुए हैं। सरकार बीकेयू मान के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। और हम आपसे जानना चाहेंगे गुणी प्रकाश जी कि अब जो कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से, बाकायदा एक कमेटी का गठन किया गया है और ये कहा जा रहा है, ये उम्मीद की जा रही है कि ये कमेटी आंदोलनकारियों से बातचीत करेगी, इस रास्ते को खुलवाया जाएगा। आप उम्मीद करते हैं ऐसा कि ये रास्ता अब बहुत जल्द खुल जाएगा, व्यापारियों को जो भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है अब वो रुकेगा और लोगों को राहत मिलेगी? नहीं साहब, मेरे को ये लग रहा है कि सरकार का प्रयास शुरू से रहा है कि इस तरह रास्ते ना रोके जाए, दिल्ली के रास्ते ना रोके जाए। दिल्ली को जो बंधक बनाया है इन लोगों ने, इनका कृषि कानून या कृषि मुद्दे पर कोई मुद्दा नहीं है, इनका सारा पॉलिटिकल ड्रामा है। उसमें कांग्रेस, लाल झंडे वाले कम्युनिस्ट और धार्मिक झंडे वालों ने, इन्होंने ये कह रहे हैं कि हमने तो बंद ही नहीं किया। अब आप कभी दिल्ली जाओ, वहां जाके देखो, कोई आदमी, गाड़ी की बात छोड़ो, आदमी भी नहीं आर पार हो सकता। अब सरकार ने बैरियर इसलिए लगाए कि इन्होंने जो उत्पात लाल किले पे मचाया और पूरे हरियाणा में जो उत्पात मचाया और इनकी जो कार्यशैली है दंगा फसाद करने की, तो सरकार क्या करेगी? और ये सुप्रीम कोर्ट को भी ये नहीं मानते। पीछे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाई गई तो इन्होंने कह दिया हम तो इस कमेटी को मानेंगे नहीं। अब इनका सिर्फ यार सरकार का तो बार बार प्रयास रहा है कि जहां इन्होंने हेलीपैड तोड़े और दंगा फसाद करे, सरकार अपना संयम अभी तक खोया नहीं। इसी के कारण है कि उससे इनका हौसला अफजाई हो गया। अब ये किसी सरकार, सुप्रीम कोर्ट, किसी कानून व्यवस्था को
इन्होंने अपनी जेब में रखा हुआ है और ना ये संविधान को मानेंगे ना सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे। इनका सिर्फ एक काम है अराजकता फैलाकर। गुरु प्रकाश जी, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक और सवाल मुझे आपसे करना है, मैं आ रहा हूं आपके पास। आप बने रहिए हमारे साथ वंदना पोपली जी जुड़ गई हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वंदना पोपली जी, इन आंदोलनकारियों का ये कहना है कि आप हमसे रास्ते को खुलवाने के लिए तो बात करते हैं, लेकिन जब हम कृषि कानूनों को रद्द करने की बात करते हैं तो आप इस पर हमसे बात ही नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि अगर ये कह रहे हैं कि कृषि कानून रद्द करने हैं तो उसके पीछे कारण तो बताया जाना चाहिए। आप ये इनसे कभी पूछे हैं कि कृषि कानूनों में काला क्या है, तो वो तो बताते नहीं है। बताया जाता है, माईवे और हाईवे की बात की जाती है, या तो कृषि कानून रद्द करो नहीं तो हम बैठे रहेंगे। लेकिन इसमें गलत क्या है, आज तक ना ही तो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी को ये बता पाए, इतनी बार बातचीत हुई, ना ही किसी चैनल पर बता पाए, ना ही इनके कोई नेता बता पाए। तमाम तरह के प्रयास किए जाते हैं, अलग अलग तरह की बात की जाती है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कृषि कानून में गलत क्या है, और जब गलत नहीं है तो उसको क्यों रद्द किया जाए। पहले इन्होंने बात शुरू करी कि जमीन चली जाएगी, हमने पूछा जमीन कैसे चली जाएगी वो बता दीजिए। लेकिन मसला वंदना पोपली जी इससे आगे बढ़ गया है। अब मसला इस बात को लेकर है कि जिस रास्ते को खुलवाने की आप बात कर रहे हैं और सुप्रीम आदेश के बाद जो आप एक्शन ले रहे हैं, आपको लगता है कि उसका असर होगा, आने वाले समय में लोगों को राहत मिलेगी, ये रास्ता खोला जाएगा? देखिए, रास्ता खोलना आवश्यक है। ये कल के आपने बयान से सुना होगा, जो पंजाब के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि आंदोलनकारियों को कि आप पंजाब में कुछ मत करिए, यहाँ की इकोनॉमी को नुकसान पहुंच रहा है, आप हरियाणा में जाकर जो मर्जी करिए। अब मुझे जो मर्जी का मतलब एक तो समझ नहीं आया, दो बातें बहुत क्लियरली हो गई। सबसे पहले कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन के पीछे जब हम कहते थे कि कांग्रेस का हाथ है, वो खुलकर सामने आ गया। लेकिन वंदना पोपली जी, इसको लेकर तो हम बहुत कई बार जिक्र कर चुके हैं, इस बात को लेकर तो चर्चा भी कर चुके हैं हम जनता टीवी पर। आ रहे हैं आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिमन्यु कोहार जी हमारे साथ जुड़ गए, आंदोलनकारी नेता। अभिमन्यु कोहार जी, अब बात यह है कि क्या ये रास्ता खोला जाएगा? ये कहा जा रहा है कि रास्ता अगर खोल दिया जाएगा तो व्यापारियों को जो नुकसान हो रहा है वो कहीं ना कहीं उस पर रोक लगेगी, उनको एक बड़ी राहत मिलेगी, आम लोगों को भी राहत मिलेगी, जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो भी पूरी तरह से चरमराई हुई है। तो क्या आंदोलनकारी इस बात के लिए तैयार हैं? देखिए, जो दोनों रोड हैं वहां से ट्रैफिक रोजाना जा ही रहा है, लेकिन जो रोड की स्थिति है वो रोड इतना टूटा हुआ है, और वो क्यों टूटा हुआ है? क्योंकि सरकार की लापरवाही के कारण। वहां पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियां उनमें धंस जाती हैं, फंस जाती हैं, और प्रशासन ने अब तक उन रोडों को ठीक नहीं कराया है। आगे जाके जो रास्ता रोका है वो दिल्ली पुलिस की बैरिकेटिंग ने रोका हुआ है। दिल्ली पुलिस ने बड़े बड़े ब्लॉक लगा रखे हैं, सीमेंट के वायरिंग कर रखी है। तो ये तो दिल्ली पुलिस से पूछा जाना चाहिए जो केंद्र सरकार के अंडर आती है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें हमने, अब देखिए, पहले दिन से जब से आंदोलन शुरू हुआ, अभी एक पहले वाले बीजेपी की प्रवक्ता कोई कह रही थी कि ये नहीं बता पाए कानूनों में काला क्या है। इससे हम एक ही बात कहते हैं बड़ी विनम्रता के साथ, हर मीटिंग की जो कृषि मंत्री के साथ हुई, कृषि मंत्री और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ 11 दौर की बातचीत हुई, उनकी सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दें, पूरे देश को मालूम चल जाएगा कि हम बता। लेकिन अभिमन्यु कोहार जी, मेरा सवाल आपसे वही है जो वंदना पोपली जी से मैं कर रहा था, क्योंकि बात अब रास्ता खोलने को लेकर बात है। ये बात तो ठीक है, ये बात तो अभी भी बनी हुई है भाई कि कृषि कानूनों में काला क्या है, और कानूनों को रद्द करने की जो आप मांग कर रहे हैं सरकार उस पर विचार करेगी भी नहीं करेगी वो अलग बात है। लेकिन अब जो मसला है वो है रास्ता खोलने का। अब एक कमेटी का गठन किया गया है बाकायदा सरकार की ओर से, राज्य सरकार ने कमेटी का गठन किया है जो आपसे बातचीत करेगी और जो आपके नेता हैं उनसे बातचीत के जरिए इसको खुलवाने की कोशिश की जा रही है। आप तैयार हैं क्या इसके लिए? देखिए, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने, एनएचआरसी ने क्या आदेश दिया है सरकार को, सरकार के साथ उनको, सरकार को क्या नोटिस दिया है वो हमें नहीं मालूम है। ना हम उस पूरे केस की पार्टी कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा ना, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी पे देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा। ये चीजें इन चीजों पे कमेंट तब किया जा सकता है जब हमारे पास कोई नोटिस आया हो। अब अखबारों में क्या छप रहा है क्या नहीं छप रहा है उसके आधार पे तो हम कोई कमेंट कर नहीं सकते। नहीं, जो कमेटी का गठन किया उससे आप बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे, इतना तो बता ही सकते हैं ना। देखिए, कुछ दिन पहले तक गृह मंत्री अनिल विज का बयान था कि ये किसान नहीं गदर है,
तो लेकिन कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पत्रकारों से बात कर रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि किसान मतलब संयुक्त किसान मोर्चा, पहले ये हमें खालिस्तानी, कांग्रेसी, उग्रवादी पता नहीं क्या क्या कहते आए थे। तो भाई अब ये सरकार क्या उग्रवादी और खालिस्तानियों से बात करना चाहती है जो ये पहले हमारे ऊपर आरोप लगाते थे? क्या ये गदरी लोगों से, जो इन्होंने कहा अनिल विज ने की गदर मचा रही है, तो क्या ये गदर मचाने वाले लोगों से ये बात जी अभिमन्यु जी, क्योंकि समय की कमी है मेरे पास, बहुत शुक्रिया आपका, गुणी प्रकाश जी आपका भी, और वंदना पोपली जी आपका भी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से आंदोलनकारियों का रुख अभी नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि इतना आसान अभी नहीं है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि आपसी सहमति के बाद रास्ते को खोला जाएगा, आम लोगों को राहत मिलेगी, व्यापारियों को भी उनके व्यापार पर जो असर पड़ रहा है उससे काफी राहत आने वाले समय में मिलने वाली है।